बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ देश की राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग ही माहौल बना है। अलग अलग तरह के बयान सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से आ रहे हैं। अलग अलग तरह का एक्शन बीजेपी शासित प्रदेशों में लिए जा रहे हैं। पहला एक्शन, अपने नेताओं के बड़बोलेपन पर कुछ एक्शन नहीं लेना। उसी का एक्शन का दूसरा रूप, अगर कोई आपकी गलतियों को उजागर कर दे, भले ही नियमों के दायरे में वो अभिव्यक्ति रहे, फिर भी आवाज को रोकने के लिए सलाखों के पीछे डाल देना, ये सब हो रहा है। और इसी बीच में मेरा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति की ओर गया। यहां एनडीए के चक्रव्यूह में फंसकर जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपाइयों की ओर से रगड़े गए तो उन्हें अचानक से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की याद आ गई। अखिलेश से एक तरीके से वो गुहार लगाने लगे। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की दुहाई देने लगे। अखिलेश ने भी सोचा होगा, चलो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की राजनीति को बख्श दिया जाए। अखिलेश ने कुछ शर्तें रखी। एक तरीके से ब्रजेश पाठक ने अखिलेश की शर्तों को मान भी लिया था, लेकिन तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री मार दी। उन्होंने अखिलेश यादव को एक तरीके से धमकी दे दी, या कहिए चेतावनी दे दी। अखिलेश ने भी उस पर एक शाराना अंदाज में जवाब दिया। अब देखिए, जैसे ही सीएम योगी ने एंट्री मारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फुदक फुदक करके अखिलेश को जवाब देने लगे। जब ब्रजेश पाठक फुदकता देख करके अखिलेश यादव ने जो उन्हें कहा, उससे मुझे लगता है उनके होश उड़ गए होंगे। चलिए आपको ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच हुई जंग का पूरा किस्सा तफसील से बताते हैं। दरअसल सपा मीडिया सेल की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी तरह से घेरे गए थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें ब्रजेश पाठक पर निशाने लगाते हुए कहा गया था, बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं। उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। दरअसल ब्रजेश पाठक का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहां का है, किसका है। इसीलिए कुंठाग्रस्त होकर के वो सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक अपना डीएनए चेक करवा करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चला करके ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे। फिर ब्रजेश पाठक को उनका असली डीएनए का पता बताएंगे। अब अखिलेश की सपा की ओर से ये विचार ब्रजेश पाठक पर रखे गए। ये ऐसे विचार हैं जिसे ब्रजेश पाठक की राजनीति रुआसी हो गई। और इसी के बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरेंडर वाली स्थिति में आ गए। सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दरबार में आए। इस अंदाज में गुहार किया, लगा अखिलेश से कह रहे हैं प्लीज बचाइए, अब नहीं ऐसा करेंगे। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को टैग करते हुए लिखा, अखिलेश जी आपकी पार्टी की भाषा है या आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए ऐसे शब्दों का चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेगी? सोचिएगा। देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की स्थिति कैसी हो गई। उन्हें डिंपल यादव का नाम लेना पड़ा। अखिलेश यादव तक ब्रजेश पाठक की बात पहुंची तो उन्होंने माफी तो दे दी, लेकिन शर्तें भी रखी। अखिलेश ने लिखा, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात की है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे हैं। आइंदा ऐसा ना हो। हमने उनसे तो यह आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरीके की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं, इस पर भी विराम लगेगा। आप जिस तरह के बयान देते हैं वो भी आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे यह अपेक्षा तो है कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूलवंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं, हम यदुवंशी हैं। यदुवंशियों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है,
वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है, वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते अपनी नैतिकता भूलिए ना ही धर्म जैसे असंवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। यदि आप एकांत में बैठ करके अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष आलोचना करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन न था और न ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थीं कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं, अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठें। आशा है इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा। राजनीति की शुचिता को बचाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति के संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सब के पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में ना उलझ करके हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अखिलेश ने एक तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को माफ कर दिया, लेकिन ये माफी शर्तों के साथ दी। अब अखिलेश की बात उनकी पार्टी ने कुछ इस तरीके से ब्रजेश पाठक को समझाया। उन्होंने लिखा, ब्रजेश पाठक जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप डीएनए लैंग्वेज को समझते हैं? बस इतना ही आपको समझाने और समझने के लिए आपको आपकी भाषा में जवाब दिया गया था। हम तो ट्वीट डिलीट कर दे रहे हैं, लेकिन आप आइंदा से ये डीएनए लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा कि जब आप किसी कांच के ऊपर पत्थर मारेंगे तो फिर पलटकर टुकड़े अपनी ओर भी आते हैं। दलीय मत भिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन जो डीएनए वाली भाषा आप अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी कतई अस्वीकार है। आइंदा आप भी अपनी भाषा चयन में सावधानी रखिएगा और आरोप प्रत्यारोप कीजिए, परंतु ये बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सीधी बात कही गई, अब शब्दों के ईंट मत फेंकिए, हमारी ओर से शब्दों के पत्थर नहीं फेंके जाएंगे। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। उन्होंने तो अखिलेश को सीधी धमकी दे दी और कहा, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सब समाज उनके अशोभनीय और अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि अपने सोशल मीडिया हैंडल के भली भांति समीक्षा करें तथा ये सुनिश्चित करें कि वहां पर प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। अब अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के सोशल मीडिया विवाद में योगी की एंट्री हो गई। मुख्यमंत्री को समझ में आया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल बना रहा है, अभद्रता सहन ना कर सकने की बात कही है, मर्यादा सुनिश्चित करने को बोला है। ये राय नहीं, चेतावनी है। लेकिन अखिलेश कहां खामोश रहने वाले। उन्होंने सीएम योगी को अपने मन की बात सीधे तौर पर कह दी। अखिलेश ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, वही प्रवचन होता है असरदार, खुद से होती है जिसकी शुरुआत। साधुवाद। योगी और अखिलेश के बीच में लड़ाई जारी थी, तभी फिर से जिन्हें अखिलेश ने माफी दी उन्होंने फिर से एंट्री मार दी। फिर से अखिलेश को अपने मन मुताबिक डीएनए का असल मतलब समझाने लगे। ब्रजेश पाठक ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये क्या कह दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है? आप आपे से उसी तरीके से बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हुए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब यह है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी है और आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात नहीं की। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। नीतियों और आदर्शों से आपका दूर दूर तक का लेना देना नहीं रहा। मैं आपकी पार्टी के डीएनए में खराबी के मसले को और खुल करके समझा देता हूं। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है। आप किसी भी राजनीतिक विज्ञान से बात कर लो, वो आपको समझा देगा कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ और आपकी की पूरी राजनीति की दाल रोटी भी यही है। वो चाहे शिक्षा नीति हो, नियुक्तियां हो, कानून व्यवस्था के सवाल हों, आपकी सरकारों ने बार बार एक ही वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बाकी समाज की अनदेखी की। इस समाज में विभाजन और अविश्वास की खाई और गहरी हुई। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से आतंकियों से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए।
ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टिकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलती रहे। ऐसे में अच्छी तरह समझा जा सकता है कि डीएनए पर सवाल उठाने से आप इतने तिलमिलाए क्यों हैं, आपको इतना दर्द क्यों है। आपके पार्टी के डीएनए तो दलितों के भी खिलाफ रही है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बार बार देखा गया दलितों के अधिकारों को कुचला गया, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया, उनके साथ में अन्याय की घटनाओं में वृद्धि हुई। ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि एक गहरी राजनीति मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश, इसलिए जब हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है तो हमारा सीधा मतलब है ये पार्टी सत्ता के लिए समाज को बांटने में यकीन रखती है, जाति धर्म और वर्ग को देखकर राजनीति करती है। इसलिए आप कुपित ना होइए, हो सके तो खुद को और अपनी पार्टी की सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। एक बात और, आपका और आपके पार्टी का ट्विटर हैंडल जो भी चलाता है और जो भी आपको बड़े बड़े पैराग्राफ वाले बयान लिख करके भेजता है वो तो इतना नादान है कि उसने आपके जरिए कबूल करवा लिया कि जेपी लोहिया और राजनारायण जैसे महान नेताओं के समाजवाद को गंदी, पतित और कलुषित गालियों में तब्दील कर देने वाले लोग आपके अपने ही हैं। आपने खुद लिखित रूप में कबूल कर लिया है कि आप पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाएंगे। अब भी कोई शक, कोई संदेह बचा है क्या कि आपकी पार्टी का डीएनए ही खराब है? अखिलेश, अंत में यही कहूँगा, अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और उसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का यही डीएनए परेशान करता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद प्रदेश की एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव, शहर, जिले और यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति की जुबान से आपकी पार्टी के इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। किस किस को गालियाँ देते फिरेंगे आप? सो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत उलझिए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। पता नहीं दोस्तों, ब्रजेश पाठक का कितना अखिलेश से फ्रस्ट्रेशन है। वो यही नहीं रुके, एक लंबा चौड़ा पोस्ट फिर से लिख दिया। अखिलेश, आपने मेरे सवाल के जवाब में अपनी टीम से लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करवा दी, पर मेरी आपको सलाह है कि बच्चों से लिखवाई इस तरीके की थीसिस को पोस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने आदतन पढ़ा नहीं होगा। इस चक्कर में आपसे गलती हो गई कि पर्चा राजनीतिक विज्ञान का था और आपने जवाब होम साइंस वाली कुंजी से टीप दिया। मैं तो आपसे आपके पार्टी के डीएनए के बारे में पूछ रहा हूं अखिलेश जी। अगर निरुत्तर हो गए हों तो क्षमा मांग लीजिए और बात खत्म करिए। जवाब नहीं होने पर गलती मान लेना एक स्वस्थ परंपरा की निशानी है। बार बार गोल पोस्ट बदलकर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले मेरे सवाल से बचने की इस छटपटाहट में तो आप और भी एक्सपोज हो रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल से इतने डरे सहमे क्यों हैं? क्या इसलिए कि इस मुद्दे पर बात होते ही आपकी समाजवादी पार्टी के डीएनए वाला दरवाज़ा किसी ऑटोमेटिक सेंसर से खुद ही खुल जाएगा? फिर एक एक करके आपके दौर के माफियाओं की तस्वीरें सामने आएंगी। फिर समाजवादी पार्टी के डीएनए में फलते फूलते और अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं की छायाएं उभरने लगेंगी। फिर मुजफ्फरनगर का दंगा फन फुनकारते हुए आस्तीन से बाहर निकल आएगा। राम मंदिर की कारसेवा में हिंदुओं पर चली गोलियों की तड़तड़ाहट की याद प्रदेश को सन्न कर देगी। फिर कोई अतीक अपनी कब्र से निकलकर यह दावा करने लगेगा कि वो आपके और आपके पिता के बीच सुलह सफाई करवाएगा। फिर गोमती रिवर फ्रंट के करप्शन की बजबजाती गंदगी की बात आने लगेगी। फिर खनन घोटाले की फाइलें अलमारियों से निकलकर घर घर के चक्कर लगाने लगेंगी। आपको मैं समाजवादी पार्टी के इन डीएनए की कितनी याद दिलाऊं? आप कहेंगे तो मैं इस पर एक थीसिस लिखवा करके आपके घर भिजवा दूंगा। उसे प्रिंट करवा कर अपने पास रखिएगा और समय समय पर पढ़ते रहिएगा। इससे आप के भटकाव से बचेंगे, हकीकत के आईने में अपनी सही पहचान कर सकेंगे। यह आपको रास्ता दिखाएगा अखिलेश जी। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए बिल्कुल सही और खरी सलाह दे रहा। आप मुझसे मेरे डिपार्टमेंट का हाल जानने में इच्छुक हैं तो आइए किसी रोज़ सुबह के जनता दर्शन कार्यक्रम में। मैं रोज़ ही सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। आपको अपने दौर के भी दर्शन करा दूंगा और आपके दौर की समाजवादी एम्बुलेंस की सैर भी करा दूंगा, जिसका रोना खुद आपके दौर में आपके ही कैबिनेट मंत्री रोया करते थे। उम्मीद है आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। अगर इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के डीएनए से जुड़ी कोई भी जिज्ञासा शेष रह गई तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपके भ्रम को दूर करने के लिए सदैव तैयार हूँ। दोस्तों, ब्रजेश पाठक ने पूरी फिल्म डीएनए पर लिख दी, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोस्तों उनकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश ने लिखा,
उर्दू की शायरी का जिक्र करके भाजपाई लोग अपने ही दल में जिसका अप्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं उन्हें बुरा लग गया तो आप पर राजनीतिक बुलडोजर चलते देर नहीं लगेगी। उनकी सियासी सेहत के लिए एक सलाह, उप रहें, चुप रहें। ब्रजेश पाठक को अखिलेश कह रहे हैं चुप रहिए, जिसकी बदौलत उड़ रहे हैं वो कहीं आपकी राजनीति की ओर ही बुलडोजर ना मोड़ दे। उनके करीब मत जाइए, करीब जाएंगे तो नुकसान होगा। ऐसे में सवाल है, क्या अखिलेश की बात ब्रजेश पाठक को समझ में आएगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।